सुप्रभात। साधना और सतनाम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साधना और सतनाम। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम चीन नामी मिले, नाम कहावे सोई। नाम के साधन से नामी अर्थात सत्पुरुष, शब्द रूपी सतगुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। नाम सतनाम सार शब्द, चौथे पद अथवा सतलोक का ध्वन्यात्मक शब्द, अनहद नाद, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द, सब एक ही। नाम ध्वन्यात्मक शब्द है जो मनुष्य के अंतर कारण शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंतर स्वतः सतत गूंजता रहता है। ऐसे सूरत सुनती है। सूरत क्या है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर सतलोक चौथा पद में ध्वन्यात्मक शब्द से चैतन्य शक्ति की धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। उसी चैतन्य शक्ति को सूरत कहते हैं। तो सूरत का काम केवल ध्वन्यात्मक शब्द को सुनना और प्रकाश को देखना है। यह सूरत सत्पुरुष के शब्द सत्ता से निकलती है। सतनाम की प्राप्ति सतगुरु की दया से, सतगुरु की सेवा से गुरुमुख शिष्य को होती है। सतनाम की प्राप्ति से साधक को आवागमन, जन्म मरण, लक्ष्य और राशि के चक्कर से छुटकारा मिलता है। सतनाम निज मूल है और मंत्र सब डार। कह कबीर निज नाम बिन, बूढ़ी मुआ संसार। सतनाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए। औषधि खाए और पथ रहे, ताकि वेदन जाए। सतनाम विश्वास, करम भरम सब परिहरे। सतगुरु पूर्व आस, जो निराश आशा करे। तो संसार की हर वस्तु, जीव जंतु, वनस्पति में अच्छाई और बुराई का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। पेड़ पौधे सब्जी फल में हम प्रतिदिन अच्छाई और बुराई भी देखते हैं। उसी प्रकार अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग भी करते हैं। पहाड़ों पर तो एक ही जड़ से दो पौधे विपरीत अवस्था के होते हैं, जिसमें एक पौधे की पत्तियों को छू लेने मात्र से बड़ा कष्ट होता है, इसको बिच्छू घास कहते हैं। परंतु इसकी पत्तियों से इस कष्ट का उपचार भी हो जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन में मन और आत्मा का प्रभाव देखने को मिलता है। जो मनुष्य धर्मानुसार सही आचरण करके जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी आत्मा शक्तिशाली हो जाती है और आत्मा से परमात्मा तक के जो रास्ते बन जाते हैं, परंतु उसके विपरीत मन के कहने पर जो मनमानी करके चलते हैं, वे मानव से दानव हो जाते हैं। उनकी आत्मा मन के प्रभाव से दब जाती है। तो भगवान की बड़ी विचित्र सृष्टि है कि अच्छे व्यक्तियों में भी किसी अवगुण का प्रभाव होता है। वहाँ बुरे मनुष्यों में से एक अच्छाई भी देखने को मिल जाती है। इसी पर महानुभावों को यह उपदेश देना पड़ता है कि जीवन को सतर्कता पूर्वक जीने का अभ्यास करना चाहिए और एक सूप की तरह जीवन में अच्छाई ही प्राप्त करनी चाहिए। सूप की तरह का मतलब सार सार को गहे रखे, थोता दे उड़ाए। वैसे परमात्मा की दया कृपा अथवा महापुरुष की छत्र छाया में जो रहते हैं उनका बुरा कभी नहीं होता। सत्संग की यही विशेषता होती है।
चाहे मनुष्य कितना ही बुरा हो, होती है एक भलाई भी। ईश्वर का यह ऐश्वर्य है कि कांटों में फूल खिला देना। तुम फूल को गह रखना, कांटों को उसे भुला देना। गया मनुष्य और गई बुराई, रह गई उसकी भलाई। ये भी एक विचित्र बात है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा जाता है और उसकी हर वस्तु व आचरण की आलोचना होती है। मरने के बाद हम उस व्यक्ति में गुण देखने का प्रयत्न करते हैं। तो साधना में यही समझाया जाता है कि जब अपने में दोष देखते हैं तो उसके दोषों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने सद्गुरु से दया की प्रार्थना करके उसके सुधार के लिए प्रार्थना करना उचित है कि भला जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। यही मानवता और संत मत की बात है। रात्रि के 10 बजे से 4 बजे तक का समय हर जीव और प्राणी के उद्धार कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने का होता है। इसके विपरीत संसार के भोग विलास की महफिलें भी की जाती हैं, जिनमें नाच गाना और पीना पिलाना भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार वैद्य भी अपने रोगी पर दवा का प्रभाव देखते हैं। तो हमने अपने जीवन में एक बात और देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारा बुरा किया है या हमारे जीवन में सदैव बेसी घोला है, जब उस बुरा करने वाले का पतन होता है तब हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है और कहने लगते हैं कि इसने हमें दुख दिया है, अब इसी कारण इसको भी दुख उठाने का समय आया है। ये बहुत ही अच्छा हो गया है। आध्यात्म रूप से उसको दुख देने में जब हम अपनापन लगा देते हैं तो ये हमारा ही भोग बन जाता है, जिसका भोग हमको भोगना पड़ता है। देखा जाए तो सबका भोग परमात्मा की कृपा से ही होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है, यही विधाता का नियम है। तो हमारा सिद्धांत तो ये होना चाहिए कि भगवान सभी का भला करें, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। यही हमारी साधना का मूल मंत्र भी है। जो जैसा करता है उसी प्रकार उसके भोग बनते हैं और जीवन उसी प्रकार भोगना भी पड़ता है। किंतु हमको तो सभी अच्छे और बुरे व्यक्तियों के लिए अपने सतगुरु द्वारा कल्याण की बात करना ही उचित है। मालिक का तो यही नियम है कि जो जैसा करेगा उसी प्रकार उसको भोगना पड़ेगा। तब बुरा करने वाले को परमात्मा पर ही छोड़ देना चाहिए। यदि हम उसको बुरा भला सोचेंगे तो उसका भोग हमको भी भुगतना पड़ेगा। हमारा धर्म तो यही है कि जब हम जैसे बुरे व्यक्ति को भी सतगुरु ने भला किया है तो उसका भी भला हो, तो उसका भी भला हो। हम बुरा क्यों सोचें? और हमारे बुरा सोचने से उसका बुरा हो भी गया तो हमें क्या मिलने वाला है? केवल मुंह से ज्ञान बधारने वाला पंडित नहीं है, वो तो ठग है। पंडित तो वही है जो ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, यानी जो कुछ कहता है वही करता है। अब वाचक जप यानी वाणी से नाम जप उस साधक के लिए लाभप्रद है जिसकी वाणी झूठ व चुगली से मुक्त अर्थात पवित्र हो, जिसका कंठ अनुचित कमाई से भोजन प्राप्ति से रहित हो, जिसका हृदय कपट पाखंड से रहित हो, जिसका दिमाग ईश्वर के अलावा सभी के ध्यान से खाली हो। बस उसमें ईश्वर का वास हो, सद्गुरु का वास हो। संसार में सुख लेने से अंतःकरण अशुद्ध होता है और सुख देने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो संग्रह ग्रहण की अपेक्षा त्याग का मूल्य अधिक है। सुख देने वाले को दुखी नहीं होना पड़ता। धन्यवाद।